का इफ्तिखार आपसे आगाज़ करूंगी। इन्फॉर्मेशन इस वक्त हमारे पास क्या है, पहले क्योंकि इस्लामाबाद में कल से चमगोइयाँ थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिनीवा जाएंगे, सहाफ़ियों को भी बताया जा रहा था ये, लेकिन अब लगता है कि प्रोग्राम कुछ अरसे के लिए ये मुलतवी हुआ और ये डिजिटली ऑनलाइन ये मुआहिदा जो है इस पर दस्तखत होगा। तो क्या हुआ है इन 48 घंटों में जहाँ पे जिनीवा जाने से लेकर फ़िलहाल ऑनलाइन इस मुआहिदे पर साइन करने तक बात आई है? जी मारिया, पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि अब तक जो सिचुएशन है उसमें जो एडवांसेस हैं वो हुए क्या हैं। और आपने सही फरमाया कि अब जेनेवा का जो पोर्शन है वो ये समझा जा रहा था कि शायद एग्रीमेंट भी वहाँ पर होगा, लेकिन जो आपने G7 ममालिक का जो है जिक्र किया और उस मीटिंग के बाद का जो एक मोमेंटम है उसमें ऑब्वियसली जो मुआहिदा MOU होगा वो G7 ममालिक के सामने भी रखा जाएगा, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी और गारंटीज के प्लेजेस हैं। अब ये आइडिया सामने आया गया है कि ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनिशियल फेजेस में वर्चुअली होगा, यानी एक दूसरे के सामने बैठकर जो है ये बात नहीं होगी। लेकिन उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो ईरानियन ज़राए से बातचीत हुई है मेरी, उसमें वो बहुत क्लियरली ये बता रहे हैं कि वो MOU से पहले जेनेवा जाने में कंफर्टेबल जो है वो नहीं है, और वो अभी भी इस बात पर जो है वो इंसिस्टेंट हैं कि जब MOU हो जाए तो इसका तरीक़ाकार जो होगा, और ये अमेरिकन 2 ऑफिशियल्स ने भी कंफर्म किया है कि एक तो ये पब्लिक इस तरह होगा नहीं, सिर्फ MOU जब दोनों साइन करेंगे, जो टाइम बताया गया है फिलहाल टेंटेटिवली वो 9 बजे कल का पाकिस्तानी टाइम बताया गया है, 9 PM, यानी 9 बजे रात को जो है ये साइन होगा, और दोनों उस पर यकजा टाइम पर जो है वो साइन करेंगे और उसको पब्लिकली जो है वो लेकर आएंगे कि ये MOU है जो 14 नकात की आपने जो है वो बात की है। लेकिन इम्पॉर्टेंटली जो इसके बाद का प्रोसेस है वो कठिन प्रोसेस है, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि MOU जो है ये टेक्निकल गुफ्तगू के लिए रास्ता जो है वो खोलेगा। तो इसमें जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं तकरीबन कोई 153 एनेक्सेस हैं, 153 एनेक्सेस हैं इस मुआहिदे के, जो पब्लिक नहीं किए जाएंगे। सिर्फ MOU की जो लार्जर अंडरस्टैंडिंग है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा, और उसके बाद जो है वो ये समझते हैं, ईरानियों की तरफ से डिमांड है कि ये बातचीत का जो आगाज़ होगा ये इस्लामाबाद के अंदर होगा। दे आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल इन गोइंग टू जेनेवा। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का रोल तो उसमें बढ़ता हुआ ही नजर आता है। दूसरी तरफ जो मुआहिदे की आपने बात की और रॉयटर्स की खबर का भी जिक्र किया, वो ऑब्वियसली जो कालीबाफ साहब हैं उन्होंने जो है लोकल मीडिया से ईरान में जो है वो बात की, और उसमें उन्होंने ये कहा कि कल जो है ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें, जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं इसाक डार साहब ने, उन्होंने अब से तकरीबन कोई 35 मिनट पहले सऊदी अरब में अपने हम मनसब से जो है वो बात की, और ये बात उनको बताई है ऑफिशियली, फॉरेन ऑफिस का हैंड आउट है कि कल ही जो है ये सेरेमनी होगी। तो ऑब्वियसली मिक्स्ड किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही हैं और ये फ्लक्स में है, लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है कि एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग को हम पहुंच चुके हैं, और बातचीत का जो अगला दौर होगा एक्सपेक्टेड यही है कि जेनेवा के बजाय अब ये इस्लामाबाद में ही होगा। अच्छा, वेरी इंटरेस्ट इफ्तिखार, इस वक्त अगर टेम्परेरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल भी जाती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, उसके कंट्रोल और उसके के ऊपर फिर भी प्रिंसिपली एक लार्जर कंसेंसस है, चाहे वो चीन हो या बाकी आलमी ताकतें हों, तो क्या वो सेटल होता दिखाई दे रहा है, या अभी जो भी होगा वो एक टेम्पररी सूरत हाल होगी, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा? भैया, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का फ्यूचर क्या है। एक तो एक पॉइंट जो है वो क्लैरिफाई करना चाहिए कि जब ये कॉल हुई और ये सारी बातें डिसाइड की गई कि अब MOU की तरफ जा रहे हैं, तो आज जो ईरानियन डेलीगेशन है वो अपने रशियन काउंटर पार्ट्स और चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स के साथ बैठे हैं और उनको क्लियरली बताया है कि क्या होने जा रहा है, यानी उनका कंसेंट जो है इसमें ऑब्वियसली शामिल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से की, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना एक मेजर स्टेक होल्डर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जिन लोगों से बात हुई, तो आपने UAE की तरफ से तो पैसों का जिक्र किया, और ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो ईरान की पैरेलल इकोनॉमी थी वो UAE के ज़रिए जो है वो चल रही थी। तो जितने भी ईरान के ट्रांजैक्शंस थे वो UAE गवर्नमेंट उसको अपने जो अंडरग्राउंड बैंकिंग सिस्टम है उसे चला रही थी, उसको मुंजमद किया गया है। तो वो पैसे रिलीज करना वो ईरान के रनिंग अकाउंट्स में से थे। जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिट है वो कतर के पास है, और जो JCPOA के नीचे साउथ कोरिया से जो है वो कतर आए गए थे, वो तकरीबन $12 अरब हैं।
और आज कतर से जो खबरें आ रही हैं और जो उधर का लोकल मीडिया भी है और इंटरनेशनल मीडिया, तो जो कतरी डेलीगेशन गया था वो इसीलिए गया था कि वो 12 अरब डॉलर इनिशियल स्टेज में जो है वो अनफ्रीज किए जाएं, क्योंकि वो पिछले एग्रीमेंट के हिस्सा हैं। तो अगर ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर इसको आगे लेकर जाना है तो वो इमीडिएटली अनफ्रीज करने पड़ेंगे। तो जो स्टेट ऑफ हुर्मस का ताल्लुक है वो बेसिकली जो अरक्ची साहब ने आज भी बयान दिया है वो वॉर रेपरेशन से, यानी जो ईरान के जो डैमेजेस हुए हैं वो पूरे किए जाएंगे इस टोल से। लेकिन अगर वो पैसे जो है वो अनफ्रीज कर दिए जाते हैं तो फिर जो है ईरान अपने स्ट्रेट ऑफ हुर्मस वाला जो उनका एक पॉइंट है उसे पीछे हट जाएगा। सो थिंग्स विल बी नॉर्मल। लेकिन ये अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स से है वो पैसे जो कतर के अंदर है इस टाइम। सही, बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का।